क्या है और आने वाले समय में इसके क्या दुष्परिणाम आते हैं, इन सब बातों की जानकारी देते हुए सीहोर के न्यायाधीश जितेंद्र परमार ने विद्यार्थियों को बताया कि बाल विवाह से बालिका को मानसिक और सामाजिक विकास दोनों ही अवरुद्ध हो जाते हैं। सीहोर जिले के अंतर्गत आने वाली इछावर में बालिकाओं का कम उम्र में विवाह करने से उनका मानसिक और सामाजिक विकास अवरुद्ध हो जाता है, बल्कि आने वाले समय में और भी दुष्परिणाम सामने आते हैं। यह कार्य न सिर्फ सामाजिक दृष्टि से गलत है, बल्कि सीधे सीधे भारतीय संविधान का भी उल्लंघन है। इसलिए हमारे भारतीय संविधान में विवाह की उम्र निर्धारित की गई है। साथ ही बाल विवाह को रोकने के लिए कानून भी बनाए गए हैं। इसका उल्लंघन पर आरोपी को सजा और जुर्माना दोनों का प्रावधान है। यह बात प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट जितेंद्र परमार ने नगर के एक्सीलेंस हायर सेकेंडरी स्कूल में आयोजित विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर में छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए कही। तहसील विधिक सेवा समिति द्वारा एक्सीलेंस स्कूल में आयोजित विधिक जागरूकता शिविर का शुभारंभ मजिस्ट्रेट परमार, अधिवक्ता अमित गुप्ता, मुकेश प्रकट, स्कूल प्राचार्य डॉक्टर आर परमार द्वारा मां सरस्वती के चरणों में दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस दौरान न्यायाधीश परमार ने छात्र छात्राओं को शिक्षा का अधिकार अधिनियम की जानकारी देते हुए कहा कि यह कानून प्रत्येक बच्चे को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार देता है। आप खूब मन लगाकर पढ़ाई करें, क्योंकि शिक्षा प्राप्त करने के अवसर जीवन में बार बार नहीं आते हैं। शिक्षित व्यक्ति ही एक सभ्य समाज का निर्माण कर सकता है। हमारे कर्म ही हमें दूसरों से अलग करते हैं। इसलिए अपना लक्ष्य निर्धारित कर समर्पण भाव और मन की एकाग्रता से कर्म करें, आपको निश्चित सफलता मिलेगी। अधिवक्ता अमित कुमार गुप्ता ने ड्राइविंग लाइसेंस के संबंध में विस्तार पूर्वक जानकारी दी तथा प्रगट ने पॉलीथीन के दुष्प्रभाव के बारे में बताते हुए इसका कम से कम उपयोग करने की हिदायत भी दी। कार्यक्रम में कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल प्राचार्य प्रतिभा शर्मा, डॉक्टर परम ने भी अपने विचार व्यक्त किए। 3 अगर हम एक में बंद कर दें तो उसको क्या वो सुगंध, क्या वो स्वाद उसके अंदर है? नहीं। जैसा बाल विवाह आपका सामाजिक और मानसिक विकास नहीं हुआ, इसलिए आपकी उम्र वो संविधान में तय की है, जिसके रोकने के लिए अधिनियम बना है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? सर्वप्रथम राजा मोहन राय ने बाल विवाह का विरोध किया और उन्होंने सती प्रथा को भी रोका था उस समय, और अंग्रेजों से लड़ाई लड़कर वो शारदा एक्ट लाए थे उस समय। तो इस समय तो हमको बस उसका क्रियान्वयन कराना है। इसके लिए बाल प्रतिशत अधिकारी की नियुक्ति की गई है, न्यायालय है और सामाजिक कार्यकर्ता भी है, थाना है जहां आप शिकायत कर सकते हैं। इसके जुर्माने और दंड के बारे में तो अधिवक्तागण ने आपको बता ही दिया कि 2 वर्ष की सजा है इसमें और 1 लाख रुपए जुर्माना है। अगर कोई ये करता है, चाहे आपके पिता है, उनको भी ये सजा हो। पंडित जी है, पंडित जी को सजा। जो डांस कर रहा है शादी में, मतलब वो सहयोग कर रहा है, उसको भी सजा हो, क्योंकि वो सहयोग कर रहा है ना, आपको बढ़ावा दे रहा है। आप अपराध की परिभाषा को समझिए, सहयोग मतलब कुछ ना कुछ करके, एक्टिविटीज करके वो उस चीज को बढ़ावा दे रहा है, मतलब वो सहयोग कर रहा है। और बॉर्डर पर हमारा सैनिक 50 किलो की राइफल लेकर बुखार में ड्यूटी कर सकता है, तो मैं यहाँ क्यों नहीं आ सकता? तो हमारे कर्म ही हमको दूसरों से अलग बनाते हैं। अगर आपके विचार अच्छे होंगे तो ईश्वर आपको शक्ति भी प्रदान करेगा उठने की। चाहे आप बीमार हो तो भी आप पढ़ लोगे, या आपके विचार अच्छे नहीं हैं तो आप खेलते रहो, फिर भी आप वो चीज नहीं पढ़ पाओगे। रहमत उसी बच्चे पर बरसती है जिसके विचार अच्छे हो, जो जन कल्याण की भावना रखता हो, जो समाज सेवा करना चाहता है। ये बाल विवाह के विषय में तो लगभग सभी लोगों ने आपको बता दिया, पर मैं आपसे एक आग्रह करना चाहूंगा कि आप खूब मन लगा कर
आप कलेक्टर बने, एसडीएम बने, तहसीलदार बने, जज बने, थाना प्रभारी बने या शिक्षक शिक्षिकाएं बने, भारत के राष्ट्रपति भी शिक्षक रहे। ऐसा नहीं है कि शिक्षक छोटी पोस्ट है, हमारे विचार छोटे हैं। द्रोणाचार्य का शिष्य अर्जुन द्वापर युग में बहुत मतलब पृथ्वी का सबसे बड़ा धनुर्धर था।